एग्जैक्टली हमने 3D एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ था। और आप लोग का शूट भी ले लिया था। वीडियो किसी ने डाला इसमें? तो अमन कहाँ है? तो मेल कर दीजिए मुझे। मैं गोरा कर दूंगा। नो प्रॉब्लम। वीडियो वीडियो में काली दिख रहे हैं तो उससे क्या होता है? तो किसका फोन था? इतना गंदा? एक्चुअली में क्या होता है फ़ोन में, आपकी एक एलयूटी डार्क रहती है, तो जो यहाँ पे ब्राइट होता है वो वहाँ पे डार्क दिखता है। एलयूटी एक्स्ट्रा लगी होती है ना, ब्लैक और वाइट के लिए, दोनों के लिए, वहाँ एक्स्ट्रा ब्राइट दिखता है, एक्स्ट्रा डार्क दिखता है। हो गया। क्यूब नॉम पे किया है आपने? इट विल टेक अ बिट टाइम। रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश में आ गया हुआ न्यू, और इसको हम क्या जी? हाँ, इसमें गर्ग आता है। तो हमने नाम चेंज क्यों किया? घर का नाम पसंद नहीं था? हम्म। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि लोग बहुत ज़्यादा उसमें ये हो जाता है ना कि कैसे नाम क्यों। आई नो, आई नो। इसलिए तो ज़रूरी होता है कि आपको नाम सिमिलर रखना है। ठीक है, तो हमारे पास वीडियो आ गया है, दैट्स गुड, और क्वालिटी बहुत ही बकवास आई है। मतलब बुलाओ जरा, अमन को बुलाओ जरा, बुला ही लो। दिखा ही देते हैं कि कितना पिक्सलेटेड फ़ोन है, जिसकी डीगे हाँकी जा रही थी। हाँ, यहाँ बोले थे ना, अरे वाह यहाँ तो कुछ भी नहीं है। इससे पता चल जाएगा कि हम भारतीय लोग हैं। क्योंकि एक्चुअली भारतीय मूवी में ना, इंडियन हैरी पॉटर किसी ने देखा है? ओ गॉड, नहीं देखे? आई थी ना उस, हाँ, आबरा का डाबरा, आबरा का डाबरा मूवी थी, इंडियन हैरी पॉटर। देखिए, पार्ले जी वाला, हिमेश रेशमिया का प्रोजेक्ट था वो, मालूम है? हिमेश रेशमिया ने गाना दिया उसमें, पहला प्रोजेक्ट था उसका, लाइव का। इसलिए उसमें आधा ही गाना दिया उसने। आधे गाने के बाद पैसा नहीं था ना, तो मिला नहीं पैसा तो छोड़ दिया। मूवी में सुनाई देगा, आप एक से एक पिक्चर है देखिए। आप क्या है नोला होम्स देख रहे हैं आप? इंडियन इंडियन अबरा का डाबरा देखिए, लाभ समझ जाएंगे कि भारतीय इंडस्ट्री का बुरा हाल क्यों है। इंडिया में बनाना है ना, आप लोगों ने, मुझे नहीं। आप लोगों ने बनाना है, मुझे जाना है बाहर, आप लोगों को रहना है इधर। आपको बनाना पड़ेगा। पता नहीं, जहाँ मिले, वैसे भी वेस्टर्न कंट्रीज ही मेरी नज़र पे हैं। दो ही जगह मुझे लगता है अभी बेहतर है, सबसे अच्छा वहीं रहना है, मतलब बाहर आने वापस आना। इसी साल 23। कोर्स कंप्लीट सबका लगा हुआ है, और फिर थोड़े समय बाद फिर बच्चे आ जाएंगे, सर मेरे कोर्स कंप्लीट। तो अभी चल रहा है इस सब, बाय नाउ अब तक जा चुका होता ऑलरेडी। मेरे को हो गया होता, करीब 1.5 साल हो गया होता वहाँ पे रहते रहते, लेकिन वो कोविड का नाटक जो हुआ ना, यूरोप ही था जिसमें सबसे पहले बैन लगा था। तो हम, पासपोर्ट रेडी था, सब चीज़ हो गया था कंपनी से,
क्रैक कर लिए थे, सब चीज़ हो गई थी, सब आउट टू गो, जाने ही वाले थे कि पता चला यूरोप में सबसे कोविड के कारण पहली चीज़ तो जा नहीं सकते, और सबसे पहला देश जिसने भारतीयों को और चाइना और इधर वालों को जो मना किया ना, वो यूरोप ही था, क्योंकि इटली और रोम में सबसे ज़्यादा इशू हो रहा था इसके कारण। तो इसको ले आते हैं। कहाँ गया, अमन नहीं आया, शर्म के मारे नहीं आया होगा वो। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अब हमारे वीडियो सीक्वेंस में, और सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ से कीइंग इफेक्ट अप्लाई करके आप लोगों को बैकग्राउंड लेस बनाना होगा। और दूसरी चीज़, वीडियो में यहाँ से काउंटिंग शुरू होगा, यहाँ से काउंटिंग नहीं शुरू करेंगे। हाँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काउंट ले भी लूँगा मैं यहाँ से, तो ये वाला जो सेक्शन है ना, ये यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट डी, सामने का पोर्शन डिलीट कर देंगे। ठीक, एंड लेयर शिफ्टिंग के लिए आपको पता ही है, छोटा बड़ा, आई मीन ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट जो है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, वो लेयर शिफ्ट को लेयर शिफ्ट करता है, फ्रंट बैक कर सकते हो वहाँ पे। ठीक, और आगे बढ़ाएंगे, और ठीक है, लेट नो इश्यूज आते हैं, क्योंकि दो दो कैमरा व्यूज ऑन है ना। ठीक है, अब बैकग्राउंड लेस, तो पहले कीलेस करते हैं आप लोग को। कीलेस करने के लिए यहाँ पे हमारे पास, यानी कीइंग इफेक्ट यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, की लाइट इन्वॉल्व करेंगे और इसको ले आएंगे इधर, और यहाँ से की सेलेक्ट करेंगे, विल रिमूव, गायब तो हो गया सारा चीज़। और सबसे पहली चीज़, इन पूरों को अलग कर देते हैं फॉर नाउ, केवल आपका ऑन रखेंगे। सो एज यू कैन सी, हमें अल्फ़ा वैल्यू पे चेक करना होगा कि आप लोग का ये हिस्सा पूरा काला होना चाहिए और ये हिस्सा पूरा वाइट। स्क्रीन गेन चेक करते हैं, सुनाओ, ये तो काला हो गया है ना। बैलेंसिंग, थोड़ा बैलेंस, थोड़ा सेक्शन हमें यहाँ देना होगा ऐसा। और कुछ कुछ कलर्स जो होते हैं ना, वो आ ही जाते हैं, इसलिए कई ऐसी प्लगइन्स होती है, जैसे प्राइमेट वगैरह होती है ना, वो यूज़ करते हैं ताकि वो चीज़ ना हो। और स्क्रीन तो हमने रिमूव कर दी। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस और मिलते हैं जिनका यूज़ कर सकते हो आप एजेस के लिए, है ना। तो एजेस के लिए अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो क्लिप कर लेते हैं थोड़ा सा ब्लैक पोर्शन, और थोड़ा सा ये, अब देखेंगे तो यहाँ अच्छा खासा आपका वाइट वाइट सेक्शन आ गया। वाइट पोर्शन को हमने फिक्स किया, तो बस आपने बस ये जो स्ट्राइप पहने थे हुए थे ना, वो पकड़ में आ गई। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें देखना होगा ये। ठीक है, आपका वो हिस्सा भी हमने अलग कर दिया। अब इसको पीछे करते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट फाइन। थोड़ा बहुत जो हिस्से नज़र आ रहे हैं वो वीडियो क्वालिटी के कारण, कुछ पिक्सल ब्लर के कारण नज़र आते हैं। ठीक, तो थोड़ा बहुत आप कम कर सकते हैं, और सॉफ्टनेस हल्की सी ऐड कर देते हैं, सॉफ्टनेस ज़्यादा नहीं, एक मिनट, स्क्रीन सॉफ्टनेस थोड़ी सी दे देता हूँ ब्लर करने के लिए एजेस को। और हमारे पास मास्क भी है इनसाइड और आउटसाइड, यानी कि कितना क्लिप करना है। आपकी एजेस जो हैं उसको अंदर की तरफ वो गायब कर देता है, मतलब और खींच देता है ना। यहाँ पे और ऑप्शन है रोल आउट का, फोरग्राउंड कलर करेक्शन, रोल ब्लैक, रोल ब्लैक बैक। देखो ये और करते जाऊंगा ना तो पूरा, लेकिन साइज भी कट जाएगा। सिलवेट से समझ में आ रहे हैं हमें। ठीक है, इतना काफ़ी है। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से फिर से RGB पॉइंट पे आते, देखते हैं कि कलर का क्या हाल है।
ठीक है, हल्का जो ब्लर आ रहा है मैं इसके सॉफ्टनेस को थोड़ा कम करता हूँ और क्लिपिंग जो है ना, श्रिंक जो है लेयर का थोड़ा बढ़ाता हूँ क्योंकि मुझे पूरा सेक्शन चाहिए। अब यहाँ पे कुछ एक सिचुएशन हो रही है, देख रहे होंगे रेड कलर मार्किंग नज़र आ रही है आउटपुट में। बेसिकली वो इसलिए क्योंकि स्पिल जो है वो कलर यहाँ पे अवेलेबल है, तो आपको बस एजेस को सेलेक्ट करना होगा कि कौन से कलर को डी स्पिल करना है। ठीक है, थोड़ा सा हमें ये जो एक्स्ट्रा पिक्सल है ना इसको गायब करना होगा। और इसके लिए एक एक्स्ट्रा स्पिल आता है। आउटसाइड मास्क को मैं थोड़ा सा ज़ीरो कर देता हूँ बिकॉज आई डो नॉट वांट एन आउटसाइड मास्क। इनसाइड मास्क भी ज़ीरो कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ अप्लाइड नहीं है, मास्किंग अप्लाइड नहीं है, तो इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे एक और है एडवांस स्पिल सप्रेसर। अगर कोई एक्सपोजर ग्रीन कलर का आ जाता है तो उसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। अल्ट्रा और की सेलेक्ट करके आसपास की कोई भी की सेलेक्ट कर सकते हो आप, उस कलर को लेके आप उसको कंट्रोल कर सकते हो कि उसकी वैल्यू क्या होगी। ये केवल एजेस पे आपके जो कलर्स है ना उनके लिए ही है, तो जैसे आपके बाल पे कुछ पिक्सल्स का डिफरेंस है उसको कम करता है ये। तो ग्रीन कलर कई बार क्या विजिबल हो जाता है बालों पर, तो उसके लिए यूज़ करते हैं इसको। अब कुछ पिक्सल डेफिनेटली यहाँ दिखाई देंगे, वो रीज़न इस चीज़ का है क्योंकि शेडोज़ परफेक्टली नहीं थी, लाइटिंग सीन में परफेक्ट नहीं थी, हमारे पास कोई हेलोजन लाइट्स वगैरह नहीं थी जो कि आपकी ओर मारे जाएं ताकि पीछे में शार्प शेडो बने, ताकि उसको रिमूव किया जाए, है ना। और बाकी अगर और आप इस पे ये देखो सप्रेशन बढ़ाओगे तो डीसैचुरेट करेगा कलर को तो ग्रीन के जो एक्स्ट्रा सैचुरेशंस हैं वो दिखते हैं। और सप्रेशन तो इतना ही रहेगा। स्पिल सप्रेशन केवल बालों वगैरह में ग्रीन कलर का एक्सपोजर जब आ जाता है उसको हटाने के लिए होता है। इसको थर्ड से फुल करके देखते हैं तो इतना वैल्यू आ गई। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मास्क लेंगे और मोटा मोटा मास्क यहाँ अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इतना ही हिस्सा दिखाना, मैं आप लोग का नहीं दिखाना। इन्वर्ट कर देते हैं सो दैट हमारा ये सेक्शन चला जाएगा एंड वी गोना यूज दिस एज एन इन्वर्ट और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे सो दैट इट विल बी सब्ट्रैक्टेड आउट। नाउ अब हमारे पास जो आप लोग का वीडियो फुटेज होगा वो कुछ ऐसा होगा। लाल लाल आएगा वो बेसिकली क्योंकि शेडो बन गई है ना, आप ज़्यादा पास हो गए थे उसके। तो अगर मुझे उसको रिमूव करना होगा ना, तो मुझे रिमूव करने के लिए आपको आपका सिर का केवल रोटो करना पड़ेगा। ये जो दिख रहा है ना, तो इससे सिर का एक अलग लेयर लेके रोटो करना होगा। ठीक है, साउंड केवल एक ही जन का आया, बाकी और किसी का साउंड नहीं आया। अब आ जाते हैं हमारे कैमराज ऑब्जेक्ट्स। अभी फुल साइज में देख रहे हैं, फ्लोरिंग ऑलमोस्ट आ रही है। और एक दिक्कत क्या है मालूम है, कैमरा हिल रहा है। अब स्टेबलाइज करना पड़ेगा। तो
कैमरा हिल रहा है, स्टेबलाइज करना पड़ेगा, तो वीडियो को सिलेक्ट करना पड़ेगा और जाना पड़ेगा स्टेबलाइज़र पे। ट्रैक यहाँ दिखा रहा है, हाँ, ट्रैकर, वार्प स्टेबलाइज़र। कैलकुलेशन थोड़ी देर खींचता है वो। थ्री 372। चलिए, थोड़ा बहुत स्टेबलाइजिंग कर दिया है, बोल रहा है Hey ऐसा। guys, let's see. Hey guys, let's see. अब आप बोल रहे होंगे ये क्या है, यहाँ से कैसे हम आ रहे हैं, ये क्या है? कोई बात नहीं, हम सब फिक्स करेंगे। ठीक है, तो अब वीडियो थोड़ा सा स्टेबलाइज है, अब वो ज़्यादा वॉबल एंड शेक नहीं आ रहे हैं। अब क्या करेंगे, चलिए यहीं तक आपका वीडियो बना देते हैं, तो ट्रिम कर देंगे इधर, एंड देन इसको हम कर देंगे, क्योंकि हमारे वीडियो में सिंगल व्यू पे आ जाते हैं, और हमारे वीडियो में आप लोग जो हैं वो एक्चुअली कौन सी लेयर पे है मालूम है? हम्म, आप लेयर नंबर 6 पे हैं, लेकिन मैं एक्चुअली ये देखना चाह रहा हूँ कि बिल्डिंग वाली लेयर क्यों नहीं दिख रही। एक्टिव कैमरा 1, क्योंकि हमने यहाँ पे एक और बिल्डिंग लगाई थी, वो दिख नहीं रही है। बिल्कुल, आपका साइज छोटा होगा, तब जाके आप इधर पे खड़े हो पाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम ये देख रहे हैं कि इसको ना थोड़ा आगे कर लेते हैं। नाउ आप जाएंगे इस लेयर के पीछे, सो यू विल बी गाइस बी स्टैंडिंग ओवर देयर, और आप का जो वीडियो है उसकी स्केलिंग होगी और वीडियो 3D में कन्वर्ट होगा। आपका स्केल देखना पड़ेगा हमको कि कितने स्केल पे आप आ रहे हैं, और टॉप में देखना पड़ेगा। देख रहे हो कितना मिनिमल गैप है। 2 व्यूज,
आई थिंक दिस माइट बी, और Hey guys, let's see. Look there. राइट, फर्स्ट टाइम है तो लगेगा ही। ओह, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। आपको यहाँ से देखना पड़ेगा ना कि आपको आपकी स्केल जो है वो कितनी है। अभी आप दरवाजे जितने हैं, और शुभम तो पार ही जा रहे हैं, दरवाजे के पार। 7 फीट हाइट हो गया है, तो यू कैन एक्चुअली गो फॉर 18। 18 बहुत छोटा हो जाएगा, लेट्स गो बाय 22। मतलब आप अगर अगर इस फ्लोर पे खड़े होंगे तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट हाइट डोर के लिए। अगर इस हिसाब से हम शूट लेते हैं तो, है ना। और अगर हम थोड़ा सा आपको बड़ा करते हैं विजिबिलिटी के लिए, तो वी कैन एक्चुअली इतना बड़ा कर सकते हैं, है ना। नहीं, इसको पास रखेंगे ना आपको, क्योंकि ये जाएगा तो उतना ही। अगर प्रोपोर्शनेट में देखें तो ये लगभग इतना ऊंचे रहेंगे आप जब उधर से निकलते रहेंगे तो अगर इसको ऐसा करें तो इट विल बी लाइक, अब ये सेक्शन में छिप नहीं रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा आगे ले आते हैं। ओ, वीडियो जो है वो थोड़ा और पीछे जाएगा। Hey guys, let's see. Look there. Wow, it's beautiful. ठीक है, अभी वहाँ खड़ा किए हमने। अब थोड़ा सिनेमैटिक भी बनाना पड़ेगा, तो आप लोगों को मुझे सॉरी, आई थिंक मुझे लगता है थोड़ा सा मैं इसको ऑफ कर देता हूँ बिकॉज माई कॉफ इज एक्टिंग अप। मुझे नहीं लगता ये बंद होगा, ठंडा गर्म हो गया ना। हम्म, किसी ने नोटिस किया यहाँ पे एक आदमी है हंसता हुआ? आई नोटिस इट। नहीं, वो बिल्डिंग का ही पार्ट है, बट वाई? हैरी पॉटर वाई? हम्म, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा टाइम रिमैप करके आप लोगों को स्टॉप करेंगे। टाइम पे जाएंगे, इनेबल टाइम रिमैपिंग। वीडियो का लेंथ मैं बढ़ा देता हूँ। ओ, स्टेबलाइज़र वर्क नहीं करेगा उस पर। तो आप लोग को मुझे थोड़ी देर के लिए पीछे रखना पड़ेगा, 2 सेकंड के लिए। 2 सेकंड के लिए पीछे क्यों? क्योंकि मेरे पास जो 3D कैमरा है, उस कैमरे को मैं थोड़ा सा पैन कराऊंगा ऊपर की ओर, ठीक है। और ये इसकी पोजीशन ना यहाँ से पैन होगी, हाँ। तो आप यहाँ से नीचे आएंगे और यहाँ पे आएंगे, और देन फिर ज़्यादा ऊंचा नहीं है, गलती पकड़ में आ जाएगी। ज़्यादा ऊंचा मत जाइए, ठीक है। इसका पोजीशन जो है वो आप की लगा दीजिए,
यहाँ तक कर दूँ क्या? हंसता हुआ आदमी दिखते रहने दूँ? सच अ मिस्टीरियस फीलिंग इज गिविंग मी। ये क्या है मतलब, व्हाई इज दैट? तो इसको बना के देन, उप्स, देन हम क्या करेंगे, वी कैन एक्चुअली गो ऑन वन व्यू एंड दैट व्यू हैज़ टू बी एक्टिव कैमरा व्यू, सो दैट नाउ वी कैन सी कि हमारा ये सेक्शन ऐसा आएगा। यहाँ हमें बस थोड़ा सा बिल्डिंग वगैरह के लिए फिर से कुछ और ऊपर की इमेजरीज चाहिए, यानी कि आप ऐसी बिल्डिंग क्रॉप कीजिए जिसका पूरा टॉप अवेलेबल हो, ठीक है? तो वो नहीं दिखेगा ना, तो फिर ऐसा दिखेगा। पर कोई बात नहीं, इट्स मार्जिनल है। थोड़ा सा हम फेदर ज़्यादा बढ़ा दें तो पता भी नहीं चलेगा। उसको भी करेंगे, कैसे फिक्स करेंगे, आई विल टेल Hey guys, let's see. यू। सी, नाउ यू गाइज आर कमिंग Look आउट there. फ्रॉम देयर। अब बात यह है कि आप लोग अलग दिख रहे हैं, तो अब आप लोग को मर्ज करना होगा। सो आई हैव टू न्यू में जाके सॉलिड लेयर, और वही तरीका, सैचुरेशन 50, नहीं, ब्राइटनेस 50 जाएगी, और ओके, और ब्लेंडिंग, कलर मोड। अब आप लोग खुद को देखिए कि इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा डार्क और आप लोग इतने ज़्यादा लाइट कैसे घूम रहे हैं। तो आप लोगों को मुझे क्या करना होगा, लाइट करना होगा, आई मीन डार्क करना होगा। तो आपके वीडियो के ऊपर में मैं यहाँ से कर्व लेयर डायरेक्ट पुट कर दूंगा। अब क्या होता है, कलर करेक्शन के लिए हमने प्रीवियस जो कर्व्स वगैरह देखे थे, एक प्लगइन है जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करती है, लुमेट्रिक कलर। तो हम लुमेट्रिक कलर ले लेते हैं, लेट्स गो लुमेट्री, लुमेट्रिक कलर। उसी लेयर के ऊपर डाल दिया हमने, एडजस्टमेंट नहीं लिया हमने, डायरेक्ट ऊपर में लगा दिया। अब क्या है, मैनुअल मैं इसको करता रह सकता हूँ, और यहाँ पे क्या होगा, एक्सपोजर वगैरह कम करके मैं एडजस्ट करूँगा, तो हो सकता है थर्ड व्यू में या क्वार्टर व्यू में थोड़ा प्रॉब्लम हो ये चीज़ करने के लिए। तो क्या करेंगे, फोटोशॉप ओपन करेंगे, है ना, फोटोशॉप ओपन करेंगे। और आपका जो इमेज यानी जो वीडियो है, इसको मैं ओपन करता हूँ, ऐसे रखता हूँ, एंड देन आई टेक अ प्रिंट स्क्रीन। एक प्रिंट स्क्रीन ले लेता हूँ, प्रोबेबली मुझे यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन लेना चाहिए आप लोग का, ये, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट, ठीक। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे बटन नहीं होता है प्रिंट स्क्रीन का कीबोर्ड पे, लैपटॉप में नहीं होता, लैपटॉप में स्क्रीनशॉट होता है। उसका शॉर्टकट है आपके टच पैड है, अगर टच स्क्रीन पे है तो उससे दिया रहता है, ऐसा करते हैं तो भी हो जाता है। टच पैड में करके देखिए, तो इसका स्कैन कलर नहीं होता, तो स्निपेट टूल है इसके अंदर में, स्निपिंग टूल, ये इससे भी ले सकते। कंट्रोल एन, क्रिएट, कंट्रोल वी, ये आ गए आप लोग। और थ्री डी इन्वायरमेंट कहाँ बना रहे थे, फोल्डर था ना एक, प्रोबेबली डेस्कटॉप सेमिनार के अंदर टाइटल, और यहाँ पे कहीं पे होगी वो इमेज, ये है ना। हाँ, सिटी वाली कहाँ है, सिटी चाहिए हमें। वो तो दिख ही नहीं रही, टाइटल सेमिनार, टाइटल के अंदर दिख रहा क्या, हैरी पॉटर की थी ना, ये रही।
लेट्स ओपन इट अप। अब आप लोगों की लाइट्स इधर मैच कराएंगे और ये इंफॉर्मेशन ले जाएंगे आफ्टर इफेक्ट पे। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि फोटोशॉप में बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे कलर करेक्शन किया जा सकता है आसानी से, कंपैरेटिवली वहाँ वीडियोस में। ठीक, फोटोशॉप में कलर करेक्शन की ज़्यादा फ्रीडम होती है। नहीं, उसर भी होती है, लेकिन रैम एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है ना। आपके पास मेमोरी उतनी नहीं है कि सारी चीज़ें एक एक पिट्स आप चेक कर पाओ, तो आप इसलिए फोटोशॉप में आओ। पैसा बचाने वाला काम है, सीधी सी बात। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक सिंपली आप लोगों को मास्क कर दे रहा हूँ, या ये इतना हिस्सा काट दे रहा हूँ। कंट्रोल शिफ्ट आई और डिलीट। ठीक है, नाउ अब इसके बाद हम आ जाते हैं कलर करेक्शन पे। सो विल बी अप्लाइंग अ सॉलिड लेयर। सॉलिड कलर लेयर्स, ब्राइटनेस 50, सैचुरेशन 0, अप्लाई कलर मोड। ठीक है, और वही करेंगे सिंपली, आप लोग को इन कलर्स के अकॉर्डिंग मैच करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक कर्व एडजस्टमेंट लेयर लगा देता हूँ एंड ओके। तो सीन के अकॉर्डिंग आपका कलर कैसा जाएगा, तो आई थिंक इट्स प्रोबेबली दिस, कि आपका कलर और स्किन के कलर में मैचअप कराएंगे। थोड़ा सा ब्लैक ज़्यादा, हाईलाइट थोड़ी ज़्यादा। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें एक्सपोजर की ज़रूरत होगी, थोड़ा सा एक्सपोजर भी ऐड कर देते हैं। और यहाँ से एक्सपोजर इन्फो थोड़ी बढ़ा देता हूँ, ऑफसेट गामा जो है वो थोड़ा सा कम करता हूँ। ठीक है, सो दैट वी कैन गेट अ क्लियर इमेज ऑफ यू। लेकिन थोड़ा सा एक्सपोजर ज़्यादा लग रहा है मुझे, तो हम इसको थोड़ा वैल्यू कम ही करेंगे। ये हिस्सा यहाँ से आपका ज्वाइन हो रहा है, और इधर से कलर अगर समझ ना आए तो यहाँ से उठाइए, कितना 32 सैचुरेशन, 47 सैचुरेशन, आपका सैचुरेशन 49 है, 50 है। लाइटनेस की बात कर रहे हैं, लाइटनेस आपका बहुत अधिक आ रहा है ना लगभग, और आपके में 22% है। ठीक है, आपके में लाइट कम पड़ी, आपके में लाइट ज़्यादा पड़ी क्योंकि आप पास में थे, है ना। तो हमें क्या करना होगा, हमें थोड़ा सा आपके साइड भी लाइट वैल्यूज़ जो होंगी ना वो कम करनी होगी। तो सिलेक्शन ले लेंगे, और कंट्रोल आई, थोड़ा सा अब हमने कम किया है वैल्यू को। ब्राइटनेस वैल्यू 100 चला गया क्या, इसलिए क्योंकि यहाँ पे वाइट है। अब 56 वैल्यू आ रहा है आपका, थोड़ा सा और कम करते हैं। अब क्या है, इमेजेस में से काफ़ी कुछ हमने कम किया है ना, वैल्यूज़ कम की हमने, एडजस्टमेंट लेयर्स वगैरह लगाई यहाँ पे। और अब कलर पे आ जाते हैं, थोड़ा सा कलर करेक्शन भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे लुमिनोसिटी में आके देखेंगे तो सब ब्लू ब्लू है और आप लोग रेड रेड है ना। तो आप लोग को थोड़ा सा ब्लूइश टोन में ज़्यादा कर देते हैं और रेडिश टोन में थोड़ा कम कर देते हैं यहाँ के हिसाब से। और हल्का रेड यहाँ, और ब्लू जो है वो आप थोड़ा सा ज़्यादा, ग्रीन की वैल्यू भी थोड़ी सी ज़्यादा होगी एनवायरनमेंट के हिसाब से। ठीक, देन आप लोग अब उस जगह के हिसाब से थोड़े नज़र आ रहे हैं। अब शेडोज़ वगैरह जो हैं वो मैं वहाँ पे ऐड कर सकता हूँ।
अब मुझे क्या चाहिए होगा, क्योंकि मेरे पास ये इमेज है और इसमें मैंने आप लोगों का कलर करेक्शन इंफॉर्मेशन किया हुआ है ना। तो आई विल बी सेलेक्टिंग ऑल दैट, और यहाँ पे हाँ किस में भेजे, तुम गधा है वो तुम। हाँ तो कैसे व्हाट्सएप में भेजेंगे आप? हाँ डाल दो कॉपी करके। केबल कहाँ से लगा होगा, मैं मोबाइल वाला थोड़ी हूँ जो केबल लगा के रख। ठीक है, तो ये दो इन्फॉर्मेशंस को मैं सेलेक्ट करूँगा, और अब मुझे एक चीज़ और करना होगा विच इज़ कलर लुकअप, है ना। या कलर लुकअप को ऑफ कर दूं, यहाँ पे एक ऑप्शन है जो हमें देखना होगा, फाइल में जाके एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट कलर लुकअप टेबल्स। LUT का मतलब समझते हैं ना, क्या होता है? लुकअप टेबल तो समझ गए ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लुकअप टेबल? कितनी बार तो बताया है। फोटोशॉप शुरुआत से पढ़ाया है ना। अच्छा अमन, LUT क्या होता है, लुकअप टेबल क्या होता है? हाँ, अरे पीछे और लोग भी हैं, आप भी बता सकते हो, लोग भी बता। अमूल, लुकअप टेबल क्या होता है? फोटोशॉप कंप्लीट हो गया ना, आफ्टर इफेक्ट में। LUT लुकअप टेबल मतलब क्या होता है? मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ सर। कलर को लेकर ही है, क्योंकि उसको कलर लुकअप टेबल बोलते हैं, है ना, LUT है। ये क्या चीज के लिए होता है, ये क्या चीज के लिए होता है? अलग अलग डिवाइसेस से, मतलब होता क्या है ये? डिस्प्ले के हिसाब से डिस्प्ले के हिसाब से है क्या? आपको अगर वहां जाएंगे HR पूछेगा, डिस्प्ले के हिसाब से होता है सर। तो आप क्या करें, आपको एक्चुअल एक्सप्लेनेशन आना चाहिए। व्हाट दिस इज एन LUT, कलर प्रोफाइलिंग LUT है। व्हाट इज दैट? आई थिंक जब मैं शुरू कर रहा था, आई हैव टॉट दिस थिंग कि ये कैसे पता, गामुट क्या होता है, गामा क्या होता है, LUT क्या होता है, ये सब चीज़ हमने पता की थी, है ना। ये इंफॉर्मेशन होती है कलर की। एप्पल का LUT इसलिए आपके फ़ोन में डार्क नज़र आता है, क्योंकि मेरे वाले में नॉर्मल दिखता है। जब यहाँ से मैं आपके फ़ोन पे ट्रांसफ़र करता हूँ, तो आपके में एक एक्स्ट्रा LUT माइनस ब्राइटनेस लगी हुई है। एक्स्ट्रा LUT लगा हुआ है कलर प्रोफाइल, जिसमें माइनस है ब्राइटनेस, विच या एक्चुअली आई एम बाइंग दिस थिंग, तो आई हैव टू चेक। या दैट इज आई एम एक्चुअली बाइंग दैट। तो देखेंगे, देन फिर होगा तो कलर करेक्शन उसी में डालेंगे। हाँ वीडियो की क्वालिटी आपकी बहुत ही आला दर्जे की क्वालिटी आई है। तो व्हाट्सएप में आपने डॉक्यूमेंट नहीं भेजे? तो टेलीग्राम में तो कितना पैसा लगा होगा टेलीग्राम में? टप 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 टप। सीधी बात है, वत्सल को पकड़ लेना था हमें, वही तो शूट लेता है पूरे टाइम, उसी को ले लेना था। ये कैमरामैन वाला काम ना गड़बड़ हो गया। आपका जो ये आया ना, देखो कितनी क्वालिटी आई, हमें तो छिपा के दिखा रहे, है ना। तो ये समझ में आया ना आपको, ये क्या है, ये एक्चुअल में किसी डिवाइस की कलर इंफॉर्मेशन है, इमेज दिखाने की कलर इंफॉर्मेशन, ठीक। अब वो इंफॉर्मेशन हमने तैयार की कहाँ से? एडजस्टमेंट लेयर से अपने हिसाब से तैयार की, ठीक है। नाउ आप लोगों को हम कर देते हैं गायब, ठीक है, हमने गायब कर दिया। सेलेक्टेड हमारे पास क्या है, केवल एडजस्टमेंट लेयर्स, इसमें इमेज नहीं जाती, इसमें एडजस्टमेंट लेयर्स जाती हैं।
तो आप एडजस्टमेंट लेयर आपने अप्लाई करके देख लिया कि आप लोग में ये वाली एलयूटी ठीक लग रही है हमको। अब हम क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे सीधा फाइल में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के अंदर कलर लुकअप टेबल्स पे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एलयूटीज जो होती हैं ना वो क्यूब, 3DL, CSP, ICC प्रोफाइल में सेव होती हैं। ये फाइल्स होती हैं, ये फॉर्मेट है, ये एलयूटी के फॉर्मेट होते हैं। ठीक है, तो क्यूब फॉर्मेट जो है वो हमारा आफ्टर इफेक्ट समझता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, कॉपीराइट बिल्कुल है, अंकित मार्टिन का कॉपीराइट है इस पे फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी डाल दीजिए, डजेंट मैटर, राइट। तो इसको हैरी पॉटर का नाम दे देते हैं, 3DL कोई भी फाइल चलती है। तो ये फाइल्स अगर कहीं पे देखते हो आप तो इसका मतलब समझिए कि वो LUT फाइल है, कलर इन्फॉर्मेशन होल्ड करता है। ठीक, ग्रिड पॉइंट 32, मीडियम, ना ज़्यादा ना कम, क्योंकि मीडियम रखने पर बेहतर रहता है, एक्सपोर्ट होने में दिक्कत नहीं होती। ओके करेंगे तो ये पूछेगा कहाँ पे ले जाना है आपको अपनी LUT, और हम इसको ले जा रहे हैं सेमिनार डेस्कटॉप के अंदर, क्योंकि यहीं पे सब चीज़ फेंकते हैं हम, साउंड के अंदर फेंक देते हैं तो आ जाएगी। ठीक, कुछ कुछ हुआ है ना, वो नहीं होता है ना तो इसका मतलब आपने गड़बड़ कर दी है। ठीक है, कुछ हुआ इसका मतलब समझ जाइए कि हाँ कुछ तो हुआ है, ठीक जा रहे हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डेस्कटॉप में जाइए, सेमिनार में जाइए, साउंड्स में जाइए, ये पूरी LUT फाइल्स आ गई। अब इनको कॉल करते हैं यहाँ, क्या करते हैं, आपका ये ग्रे शेड मैंने हटा दिया। ठीक है, तो पिक्सेलेटेड नज़र आ रहे हैं, क्वालिटी देखो देखो। तो अब क्या करेंगे, लोमेट्री में है आप, यहाँ पे इनपुट LUT लिखा हुआ है, इस इनपुट LUT पे डायरेक्ट क्लिक करके ब्राउज कर लीजिए, और जहाँ पे आपने LUT बनाई हुई है वहाँ से LUT ले आइए। तो देखिए क्यूब वाली फॉर्मेट आप ले रहे हैं, .3DL चल रहा है, LUTs की .LUT भी आती है ना। तो जो भी है, क्यूब ले लेते हैं, ओपन करते हैं, ओहो क्या ही खतरनाक LUT आई। इसको जब फुल करेंगे तो विल सी कि हमारे पास कुछ वैल्यूज़ गड़बड़ आई हैं, कुछ वैल्यूज़ जो है ना वो गड़बड़ आ गई, क्योंकि वो LUT इन्वर्ट कर दिया उसने। चलो दूसरी देखते हैं, 3DL बराबर आई है कि वो भी गड़बड़ आई है, वो भी वैसी आई हुई है। देन विल हैव टू फिक्स आउट कि कैसे उसको फिक्स करना है। फाइल में जाएंगे एंड प्रोबेबली हमारे पास 32 बिट गेट 3D CSPL तो आया, क्वालिटी तो बराबर है हमारे पास, हाईएस्ट क्वालिटी भी कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को सेलेक्ट करते हैं, लेट्स एक्सपोर्ट कलर लुकअप हाई 64 HP, okay, and we're gonna save it, seminar sound 1 2 3 LUT save. Okay, probably this might seems 1 2 3, लेकिन ये LUT खाली इमेज के साथ आई है ना, इमेज चाहिए रहेगी हमें। हम्म, और एडजस्टमेंट लेयर के बिना वो काम नहीं करेगा। चलो ऐसा करता हूँ, या तो और सिंपल तरीके से करते हैं, इमेज LUT तो जानी नहीं चाहिए। रुको, then browse and 3 2 1 Q, hmm
कि एल यू टीज अप्लाइड तो हो रही हैं, लेकिन अप्लाइड होने के साथ साथ वो मैसअप हो जा रही हैं। ठीक है, लुमेट्री को ऑफ करते हैं और यहाँ पे एक एडजस्टमेंट लेयर लगाते हैं वीडियो के ऊपर, एंड देन हम उस पे लुमेट्री लगाते हैं। बेसिक करेक्शन पे क्रिएटिव के अंदर पे लगाना है, इधर पे ब्राउज करते हैं क्योंकि वो वाला सेक्शन अलग है, बेसिक करेक्शन जो है वो अलग सेक्शन है, और ये प्रोबेबली काम करना चाहिए। और नहीं काम किया तो आपकी किस्मत ख़राब है, मेरा तो कुछ नहीं। देखो, पूरे एरिया में काम लगा दिया उसने। तो हमारे पास कोई बात नहीं, ये एडजस्टमेंट लेयर है बाय द वे। फोटोशॉप से कलर करेक्शन में डायरेक्ट कॉपी तो हो जाती है इमेज एलयूटी। आई थिंक ये गायब करने के बाद ही हमें अलाउ करना है, पर वो जा क्यों नहीं रही है पूरे से। अगर ये लुकअप टेबल पे लोड नहीं होती है, एब्स्ट्रैक्ट डिवाइस लिंक, यहाँ पे भी लोड ऑप्शन नहीं आ रहा है। डेस्कटॉप, सेमिनार, साउंड। एक्सपोर्ट सही नहीं हो रहा उसमें, क्योंकि विदाउट अप्लाइड बैकग्राउंड हमने ऑफ कर दिया। अच्छा हाँ, ये भी ऑफ कर देते हैं ना, करेक्ट बात है। कलर लुकअप में देखते हैं, अब अगर वर्क नहीं किया तो ए बी सी नाम रखेंगे इस बार, बिल्कुल सिंपल वाला नाम ताकि याद रहे, है ना, ए बी सी। इतनी सारी एलयूटीज हमने एक बार में निकाली। ठीक है, लेट्स सी, इधर पे ही उस एलयूटी को कॉल करते हैं। अब थोड़ी सी अलग नज़र आ रही ना। हम्म इमेज विजिबल नज़र आ रही है अब थोड़ी सी। नहीं तो पहले इमेज विजिबल नहीं हो रही थी। लेट्स सी, इसको अप्लाई करके देखते हैं। और इनपुट एलयूटी के ऑप्शन पे, खासकर क्रिएटिव के अंदर पे, इनपुट एलयूटी के ऑप्शन पे ब्राउज और एबीसी क्यू। हम्म ठीक है, मतलब आया तो सही ना। आप बैकग्राउंड का दिक्कत है, कोई इशू नहीं है, इसको अलग कर देते हैं। हम्म नहीं, वो एक्चुअली में वहाँ, हाँ मतलब वो उधर पे दिक्कत ज़रूर उसी कारण से हो रही है। क्रिएटिव में ब्राउज में जाके हम ए बी सी क्यूब को अब लाएंगे तो अब आपके ऊपर में वो अप्लाइड होके आएगा, है ना। तो वो बैकग्राउंड वहाँ नहीं देना है, वो इमेज उठा ले रहा है बार बार। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब दिक्कत ये आ रही है कि हमने वहाँ पे जो डाला उसमें क्या है, एक ऑलरेडी आप पे ब्लैक और वाइट का हमने ऑप्शन डाल के रखा हुआ है ना। थोड़ा सा आप डार्क हुए हैं तो हम बेसिक करेक्शन में जाके आप लोग का एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, एक्सपोजर बढ़ा देते हैं। और शेडोज काउंट, ग्रीन स्क्रीन शेडो को भी हटा देता है, वो ग्रीन अगर आए तो हट जाएगा, आपको फेक बनाना पड़ता है ना। और थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं इस वैल्यू को। Nice. Let's see.
किसका? पर्दे का आ रहा है, बहुत ही आला दर्जे का आ रहा है आपके आस, क्या बताएं आपको, क्योंकि जो वीडियो लिया गया है ना वो इतना बेहतरीन डायलॉग में। थोड़ा सा एक्सपोजर हम कम करेंगे बिकॉज, बिल्कुल। अब देखो लाइट्स यहाँ से आ रही हैं, राइट? सो हमको क्या करना होगा, लाइट्स को सीन में एडजस्ट करना होगा। सो व्हाट वी हैव टू डू, हम यहाँ पे एक एडजस्टमेंट लेयर लगाएंगे अलॉन्ग विथ आपके वीडियो के ऊपर, और इसको मैं ट्रैक ओपन कर दूंगा कि आपके ऊपर केवल असर आए। एंड देन हम क्या करेंगे, इस लेयर को मास्क कर देंगे प्रोबेबली ऐसा, ठीक है? इतना सेक्शन मास्क करेंगे और इसमें क्या करेंगे, आपको लगा देंगे एक कर्व। अब हम ये कर्व लगाएंगे, वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा देंगे, काउंट होगा क्या? नहीं काउंट हो रहा वो। थोड़ा सा वैल्यू हमें बढ़ाना होगा हल्का यहाँ पे, और फेदर अच्छा खासा देना होगा। ओपेसिटी बिल्कुल लाइट। सीन को हम थोड़ा सा लिट कर रहे हैं एक तरफ से, ताकि ये नज़र आए कि आप लोग एक्चुअल में इस लाइट के कारण, हाँ, आप लिट हो रहे हैं। Hey guys, let's see. ठीक है। अब थोड़ा सा एक चीज़ और है इसके अंदर, और वो मैं ऐड कर रहा हूँ विच इज़, इसको तो मैं 3D कर देता हूँ, तो नहीं 3D में 3D नहीं करेंगे उसको, ताकि वो पूरे में अवेलेबल रहे। अब थोड़ा सा मैं इसमें फॉग ऐड कर देता हूँ, है ना? तो सॉलिड में जाएंगे, कस्टम फॉग बनाएंगे, पैर की तरफ नीचे हल्का फॉग चलता हुआ नज़र आए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको ऐसा सेलेक्ट कर लेंगे, ग्रे सॉलिड ऑफ कर देते हैं जो हमने पहले बनाया था। इसके ऊपर में आपको एक इफेक्ट अप्लाई करना होगा विच इज़ कॉल्ड नॉइस, फ्रैक्टल, फ्रैक्टल नॉइस। इसको दबा दें, क्लिक कर देंगे, देखो कैसा ऐसा आएगा, रेंडर इफेक्ट देखे हो ना फोटोशॉप में, वैसे। अब इसके बाद क्या है, इसमें ना एक ऑप्शन है, जैसे एवोल्यूशन आप क्लिक करते रहोगे ना तो ये ऐसा ऐसा करता रहता है। तो आप क्या करोगे, एवोल्यूशन पे कोड कर दोगे, टाइम मल्टीप्लाई बाय 360, नहीं मल्टीप्लाई बाय 45, ज़्यादा नहीं चाहिए, धीमे चाहिए ना हमें वैल्यू, हल्की वैल्यू चाहिए, राइट? इसके बाद इसकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम कर दो, क्योंकि हमको ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए है। फॉग जो है वो हल्का थोड़ा सा इतना रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं। कंट्रास्ट थोड़ा कम, ठीक है। और इसको ना आप मल्टीप्लाई में सेट करो, है ना? मल्टीप्लाई में सेट करोगे ना, ये कुछ ऐसा नज़र आता है, हालांकि ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, 3D लेयर पे कन्वर्ट करेंगे, और केवल आपकी लेयर जो है उस लेयर के ऊपर इसको सेट कर देंगे, ठीक। और यहाँ पे इसको स्केल कर देंगे, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई के बजाय मैं स्क्रीन पे सेट करूँगा, ताकि जो वाइट वाइट हिस्से हैं ना वो ग्लो करें ज़्यादा, राइट? और एक मास्क, तो प्रोबेबली मास्क जो है वो सर्कुलर मास्क बना देते हैं यहाँ से। और स्केल बढ़ा देते हैं थोड़ा सा इसका, मास्क का फेदर अच्छा खासा बढ़ा दीजिए,
ठीक है, और इसका फिल कम कर दीजिए। हाँ, और थोड़ा कम कर देंगे। ठीक है, हाँ, और थोड़ा सा इसको पैर के पास रखेंगे। तो चलेगा Hey ना, यू कैन guys, सी let's see. इट इज क्वाइट नॉट विजिबल। Look there. 45 डिग्री जो है वो, अच्छा सर, ऐसा नहीं मतलब ऐसा भी तो होता है ना कि किसी वीडियो से कलर ग्रेडिंग उठा के किसी वीडियो में पुट कर देते हैं। हाँ वही तो है इनपुट, जो एलयूटी है ना, वो वही है। आप प्रीमियर से एलयूटी बना के एक्सपोर्ट कर दीजिए, वहाँ से निकल आएगा। तो जनरली वो पूरे वीडियो पे अप्लाई होता है ना। तो कलर वैल्यूज जैसे दिख रही ना, वो उनके में पूरे में अप्लाइड है। एवोल्यूशन कहाँ पे है हमारा? देखो ये चल तो रहा है। अरे तो भारतीय संस्कृति भाई, आप कैसे बोल रहे हैं? भारतीय संस्कृति समझ नहीं रहे आप। बिना चप्पल के कैसे कैसे किसी के घर चले जाएंगे? ठीक है, अब शेडो के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। इसमें वैल्यू जो है, हम इफ़ेक्ट्स में जाएंगे, फ्रैक्टल नॉइज़ में जाएंगे, और सर इसमें बिलीव क्यों नहीं हो रहा है? क्या जी? बिलीवेबल क्यों नहीं? बिलीवेबल इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट में कलर करेक्शन की और ज़रूरत है। मतलब कैरेक्टर में कलर करेक्शन की और ज़रूरत है। उनकी शेडोज़ और लाइट और नीचे की शेडोज़, और जितना इमेज क्वालिटी है उस हिसाब से उनके ऊपर में जो लाइट्स पड़ रही हैं वो बहुत मैटर करता है। तो हमको उस जगह पे, जैसे यहाँ पे जितना लिट हो रहा है वो लाइट्स, इसीलिए तो आर्टिफिशियल लाइट्स लगाई जाती है। लिवेबिलिटी वैसी काउंट होती है। अच्छा, मन शूटिंग टाइम पे। शूटिंग के टाइम पे ही लगाना पड़ता है वो चीज़ के लिए, है ना? तो हमारे पास उतना खतरनाक बजट नहीं है। वहाँ पे थी वो संचित सर की लाइट थी। वो एक और मेरे से पहले सर थे, उन्होंने अपना, हाँ संचित सर, उन्होंने अपना लाइट सेटअप लगाया हुआ था। Hey guys, let's see. 360 बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब आते हैं आपकी कलर वैल्यूज़ के ऊपर में। ठीक, सो अब हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, सो दैट इंफॉर्मेशन जो है वो हमने फिक्स की थी ब्राइटनेस की, लेकिन लाइट की नहीं फिक्स की थी। लुमिनोसिटी में जाएंगे, सो यहाँ पे देखेंगे कि आप लोगों की वैल्यू जो है रेड नज़र आ रही है अभी भी, पर ऑरेंज नज़र आ रही है कंपैरेटिवली दिस कलर। तो फिर उसके हिसाब से उसका कलर सेट होगा। राइट, तो हमारे पास वीडियो है, वीडियो में टेम्परेचर थोड़ा सा कम करेंगे, टिंटिंग हल्की बढ़ा देंगे। तो होता क्या है टेम्परेचर में, बेसिकली रेड वैल्यू कम होती जाती है तो ब्लू वैल्यू बढ़ती जाएगी। और टिंटिंग का मतलब होता है हमेशा जो कलर डोमिनेंट होगा उसका अपोजिट ऐड होगा। तो अगर जैसे ब्लू कलर यहाँ पे ऐड हो रहा है ना, तो यहाँ जैसे ही मैंने टिंटिंग बढ़ाया तो रेड कलर ऐड होता जाएगा, तो मैजेंटा होता जाएगा वो। उसके बीच का आपको कलर ढूंढना रहता है। और हल्का एक्सपोजर मैं यहाँ से फिक्स कर रहा हूँ। देन यहाँ आ जाएंगे, ये पूरा सेक्शन जो होगा वो कर्व का और कलर का रहेगा। ठीक है, तो आपको कौन सा देना है इसमें, शार्पनेस वगैरह, वाइब्रेंसी तो नहीं देना है, सैचुरेशन हमें थोड़ा सा कम करना है। सैचुरेशन कम करेंगे तो इट्स ऑलमोस्ट मर्ज्ड दिखना चाहिए, ताकि जब आप रिमूव करो तो आपको अब नज़र आए कि आप
एक्चुअली उस लाइट्स में हो। कलर एंड लाइट वैल्यू पे। अब आप ज़्यादा क्लियर हो रहे हो और ये थोड़ा सा ज़्यादा ब्लर है। आपकी ब्राइटनेस जो है वो बकायदा क्लियर्ड है इसमें, है ना। थोड़ा सा और फिक्स करेंगे इसको, क्योंकि मुझे लग रहा है एक्सपोजर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव में चला जा रहा है एक्सपोजर। अभी नहीं, 4 से 5 पे अभी कोई क्लास नहीं है। हाँ, 5 to 6 पे है मेरी क्लास वैसे। नहीं हुआ है काम नहीं हुआ है। आता हूँ थोड़ी। कंट्रास्ट मैंने थोड़ा कम किया है और वाइट्स बढ़ा रहा हूँ, ब्लैक्स थोड़े से कम कर रहे हैं। देन यहाँ पे वैल्यू चेक करते हैं, ग्रीनिश वैल्यू आ रही है ना, तो वो ग्रीनिश वैल्यू भी फिक्स करना रहेगा। शेडोज एंड हाईलाइट, तो ये वाइट एरियाज के कलर को सेट करेगा और ये ब्लैक एरियाज के कलर को। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास वाइट एरियाज तो ब्लू हैं, लेकिन ब्लैक एरियाज जो हैं वो ब्लूइश टोन पे नहीं है, वो ग्रीनिश टोन पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे फिर आपको सेट करना होगा कि कौन सी टोन पे आपको कलर चाहिए। हाँ, बस क्लिक एंड ड्रैग और यहाँ देखते जाओ, है ना, तो समझ में आता जाएगा कि कौन सा कलर बढ़ रहा है, कौन सा कलर कम हो रहा है। हाईलाइट की वैल्यू जो है ना वो थोड़ा सा क्लिक एंड ड्रैग डायगोनल कम कर रहा हूँ मैं। केवल वो हाइलाइट्स जो है ना आपके, बस वही येलोज होंगे। थोड़ा मैजेंटा आ रहा है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइट हमने लगाई हुई है ना, और आप लोगों के ऊपर वो लाइट आ नहीं रही है। चलो पहले बंद करके देखते हैं और आप लोगों को कंट्रोल डी करते हैं, और ये सब मैं डिलीट कर सकता हूँ, बट या नहीं, की लाइट तो डिलीट नहीं करना है। ये एडवांस स्पिल सप्रेसर, वार्प स्टेबलाइजर, लूमेट्रिक कलर, ये सब ट्रांसफॉर्म और फ्लिप वर्टिकल यहाँ पे वीडियो को पेरेंट। तो थोड़ा सा देखते हैं कि अभी क्या हो रहा है। अभी आप चलते हुए नज़र आ रहे Hey हैं। guys, साउंड भारी हो रहा है। hey guys, it's Cindy. ठीक, ये लेयर ऊपर है, ये आपका साउंड है, इसको ऑफ कर देते हैं।
Hey guys, let's see. किसका पैर ऊपर है? ओके, इसको मैं नीचे कर, ओके दोनों 3D लेयर है ना। तो इसमें कलर ग्रेडिंग कुछ भी ज़रूरत ही नहीं है ना कलर ग्रेड की, वो पूरा ब्लैक होगा। ब्लैक होता है। मेन है हम मैच करा रहे हैं कि उनका वॉक मूवमेंट जो है ना, है ना, तो पानी तो नहीं बना रहे हैं हम लोग। बेसिकली हम लोग उसको डार्क करके उसको रिमूव कर देंगे। आपका शेडोज से सेलेक्ट द शेडोज नहीं करेंगे, शेडोज से तो कलर करेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे कर्व सिंपल, विल अप्लाई दैट, और सारी वैल्यूज ब्लैक। देन इफेक्ट, ब्लर और गॉसियन ब्लर। यहाँ पे पोजीशन थोड़ी सी मुझे यहाँ रखनी होगी आपकी, ताकि वो एक्चुअल फिक्स आए, है ना। यहाँ पे आपकी पोजीशन थोड़ी सी गड़बड़ा रही है। ब्लरीनेस देखते हैं। हम्म Hey guys, let's see. अभी आई थिंक शेडोज पकड़ रहे हैं। Hey, ओपेसिटी नहीं, ओपेसिटी तो करना ही है, उससे पहले मास्किंग नहीं करेंगे, क्योंकि आपका शेडो जो है वो पूरा नीचे तक जा रहा है, उसको नीचे तक नहीं जाना है। ठीक है, मास्क फेदर अच्छा खासा फेदरिंग करेंगे। look there. एक्सपेंशन को थोड़ा सा माइनस, कि अंदर का या इनसाइड का एरिया जो है वो थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे। और इन शेडोज़ को पर्सपेक्टिव में शेयर करने के लिए इफ़ेक्ट भी है, जो कि आप यहाँ से पर्सपेक्टिव सर्च कर सकते हो ना। यहाँ पे नहीं ओपन हुआ, डिस्ट्रॉट में मिलेगा वो। इस ट्रांसफॉर्म, आई थिंक यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ है, और एक तो है हमारा स्लांट। लेट्स ट्राई दिस वन। क्या जी?
आईडी कार्ड पहनने बोला ना भाई, वो शुभका शुभकामना इंस्टीट्यूट का नाम जरूरी है ना निकलना। दोनों ही नहीं पहने थे, केवल एक ही लड़के ने पहना हो। 50 रुपए आपको फाइन लगा। हाँ? प्रूफ है हमारे पास, वीडियो प्रूफ है, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। Hey guys, let's see. अच्छा, ओके। वो तो हमारी कैमरा क्वालिटी बकवास हो गई, नहीं तो वो भी पता कर लेते कि आपकी पॉकेट में है कि नहीं। काइंड ऑफ किया जा सकता है। Hey guys, let's see. एक्सरे विजन मतलब एक्सरे विजन तो नहीं, बेसिकली हम क्या बोलते हैं, कलर वैल्यू से पहचान सकते हैं क्योंकि शेडो बनती ही बनती है। कितना भी आप कर लीजिए, कैमरा जो है ना वो शेडो वैल्यूज खींचता ही है, तो वो वैल्यू आती Hey ही guys, आती है। let's see. उतना फेक नहीं, अभी हमारे पास फॉग को भी वो करना है हमको। उसमें तो कुछ, वही बोल रहे हैं ना, जिधर अलग दिखता है उधर अलग दिखता है, इधर ज़्यादा अच्छा। लगा दो पीछे किसी में भी उठा के। अच्छा, रिप्ले करें कि प्ले करें आप? ऊपर कुछ और सीन। हाँ, हमने इन्वायरमेंट कुछ और डाल दिया, हैरी पॉटर Hey डाल दिए ना guys, पूरा। let's see. Look there. Wow, beautiful. तो यहाँ थोड़ा सा कलर डिफरेंस आता है वहाँ के उससे, वहाँ बहुत वहाँ बहुत अलग। Hey guys, हाँ। let's see. हाँ, हंसी उसी कारण से आई है, बट बहुत ही अच्छा पन था। Wow, अभी ये लाइट्स जो है ना, ये लाइट्स इन लाइट इसमें बनेंगी। ऑडिशन तो अलग प्रीमियम हम्म, में जाके सही बंद करिए तो सर वो कॉपी पेस्ट। हाँ, 2 मिनट जरा देखें आपका कहाँ पे आया है। ये है? कहाँ पे है? बता रहा फोन इंस्टॉल एंड्रॉइड में, एंड्रॉयड में? मीडिया के अंदर। एक मिनट, तो ये वाले एंड्रॉयड में तो नहीं है एक आपका। और एंड्रॉइड है क्या? हाँ, मीडिया, मीडिया, कॉम डॉट व्हाट्सअप, कॉम डॉट व्हाट्सअप, व्हाट्सअप व्हाट्सअप मीडिया, मीडिया। व्हाट्सअप डॉक्यूमेंट। हम्म, जिसमें आएगा स्टाइलाइज वो रहा विनर। हाँ वही वही। यही है। ओके, कट कर दे रहा हूँ ना। रोशन के में डाल दीजिए। ओपन कर देते हैं, इसमें कुछ नहीं है, एक्सट्रैक्ट करके देखना होगा, देखना कितना वो रखा हुआ है। कहाँ गया इसका? फाइल दिख रही है कहीं? स्टाइलाइज ही है, हाउस भी, उसको भी एक्सट्रैक्ट किया हुआ है ना। क्या भेजा है? नहीं, फाइल तो भेजा है उसने, लेकिन कहाँ क्या भेजता है ना, वो वही जाने वो। देख, बाप रे, अरे रे रे रे। ऐसा हाल रहता।